जयराम कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम की घोषणाओं पर इसमें मोहर लगेगी। सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक में खुद मौजूद रहेंगे। राज्य सचिवालय में ये बैठक आयोजित होगी। नौकरियों का इसमें पिटारा भी खुल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। कई अहम फैसले को हरी झंडी इस बैठक में मिलेगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कैबिनेट की मीटिंग है, राज्य सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं की थी पूर्व में, उन घोषणाओं पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। इसके अलावा कुछ नौकरियों का पिटारा भी खोला जा सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। राज्य सचिवालय में यह बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, इसमें मौजूद रहेंगे। और चुनाव से पहले ये तीसरी बार होगा जब राज्य सचिवालय में इस तरीके की कैबिनेट की बैठक हो रही है। और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, एक बार फिर से राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सी नौकरियों का पिटारा इसमें खुल सकता है। अतिरिक्त जानकारी। आज जो है दोपहर 3 बजे ये बैठक रखी गई है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। और इसमें मुख्य जो मुद्दा है वो वही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, उन पर जो है उस दौरों के दौरान जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं उन पर एक तो मोहर लगेगी। और साथ ही ये भी जानकारी निकल कर आई है कि बजट में जो कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की थी इस साल के शुरुआत में जब बजट पेश किया था, उनमें जो कुछ घोषणाएं हैं उनको जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया है। उन पर भी जो कुछ एक जो है फैसले लिए जाएंगे, उनकी भी घोषणा जो है राज्य सरकार आज कर सकती है, कैबिनेट कर सकती है। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान अपग्रेड किए जा रहे हैं और जो शिक्षण संस्थान अपग्रेड किए जा रहे हैं, वहां पर जो अपग्रेडेशन होती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है कुछ नए पदों का सृजन भी होता है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो नौकरियों का पिटारा भी खुलेगा। विभिन्न विभागों में जो है जो खाली पद है उनको भरने को जो है कैबिनेट अपनी मंजूरी देगी। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि ज्यादा लंबी आज बैठक नहीं होगी, क्योंकि मुख्य जो एजेंडा वही है कि जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं उनको जो है मंत्रिमंडल अपनी मंजूरी देगा। इसके अलावा एक ये भी बताया जा रहा है कि जो एसएमसी टीचर्स है हिमाचल में, उनकी जो संख्या है 2555 के आसपास है, उनको मेडिकल और कैजुअल लीव देने के लाभ के मामले पर भी आज कैबिनेट में चर्चा होगी। चर्चा के बाद क्या कुछ फैसला होगा ये बिल्कुल रणबीर, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है अब, और जब तक चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर देता तब तक सरकार के पास समय है। और इस समय को सरकार पूरे तरीके से कैश करना चाहती है, जनता को अपने पाले में लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये मान चुके हैं कि इस बार रिवाज बदलना है, सरकार नहीं, तो उसके तहत ही ये बैक टू बैक जो कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हैं, घोषणाओं पर मोहर लग रही है। और ऐसी तमाम घोषणाएं हैं जो प्रगतिशील हिमाचल के तहत मुख्यमंत्री जा जाकर ये घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये जो समय है, क्या ये माना जाए कि सरकार एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती चुनाव की तारीखों को की घोषणा होने से पहले जनता को लुभाने का? जी हाँ जैस्मिन, स्वाभाविक है, इलेक्शन ईयर है और समय बहुत कम बचा है और 1 महीने के अंदर अंदर जो है चुनावों का ऐलान हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने पिछली सरकार के समय में भी देखा कि अंतिम समय में किस तरह से सरकार जो है अपने कार्यकाल के जो आखिरी समय होता है उस वक्त किस तरह से धड़ल्ले से फैसले करती है। और पूर्व में भी जब भाजपा विपक्ष में थी तो आरोप ये लगाया जाता था कि इलेक्शन को देखते हुए धड़ाधड़ ये घोषणाएं जो है राज्य सरकार कर रही है। और ठीक वैसा ही अब नजर आ रहा है। हमने देखा कि इन पिछले 4 सालों में हमने देखा कि ज्यादातर जगहों पर जो है ना तो स्कूल ज्यादा अपग्रेड किए गए, खोले भी नहीं गए, कॉलेजेस बड़ी बात है। तो अब ये लगातार ये घोषणाएं हो रही है। चुनावी दृष्टि से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से धड़ाधड़ घोषणाएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और धड़ाधड़ घोषणाएं होना कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टि से ही इसे देखा जा रहा है। रणबीर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल